से प्यारे परमात्मा को ज्योति जगा लो तेरा हमारे मध्य में रशिया बैठा है और हमारे केन भाई लुसियाना बहन भी आज है, कल नहीं है ना। तो मैं चाहूंगी क्लास से छुट्टी भी लेंगे। और रशिया ग्रुप का कल सबने कल्चरल देखा, अच्छा लगा। इनका हम लोग सब मिलकर भी स्वागत भी करेंगे। केन भाई Just give me a minute. ओम शांति। सब आराम से बैठेंगे और अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। सभी बातों से अपने आप को समेटते हुए अपने आप को देखें। मन ज्योति बिंदु से माथे की पीठ चमक रहा है। आज स्वमान देंगे, मैं सतयुगी आत्मा, सतयुग की रचना करने वाली आत्मा हूँ। सतयुग की रचना में अपनी छोटी उंगली का सहयोग देकर सतयुग का राज भाग लेने वाली है। बाबा बाबा आ जाओ और हमारे साथ इस मुरली की धारणा करने के लिए हमारे साथी बनकर ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति बच्चों। मुरली को देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा मुरली में।
हम्म, बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने कहा कि याद में रहते रहते ये कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। जब ये पढ़ा, याद में रहते रहते कलयुगी रात पूरी हो जाएगी, तो कैसा लगा? याद में जब हम रहते हैं तो कलयुग कलयुग अनुभव होता है? नहीं। नहीं नहीं। होता। नहीं। कितनी सुंदर बात है कि मेरी याद में रहो। तुम कलयुग में रहते हुए भी कुछ और अनुभव कर रहे हो, सत्युग के लिए अपने आप को फिक्स भी कर रहे हो, और साथ साथ क्या हो रहा है? आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं, और आपके लिए जो रात का समय है वो आपको रात अनुभव ही नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा है कि जो विनाश का, जो घोर विनाश का समय होगा, जो बच्चे मेरी याद में रहेंगे उन्हें विनाश का अनुभव नहीं होगा, उन्हें साक्षात्कार होंगे, वो बाबा के साथ रहेंगे, बाबा उन्हें अलग अलग अनुभव कराता रहेगा। और आज सुबह अमृत वेले जो ओआरसी से आता है, अमृत वेले का वो, उसमें बाबा की आवाज जो आती है, बाबा ने बोला जो ट्रस्टी बनकर रहेंगे बच्चे, जो मेरे साथ रहेंगे, उनको अंत समय तक मैं दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, 36 व्यंजन नहीं खिलाऊंगा, पर कभी कभी वो भी खिलाऊंगा। माना उसका हमको ये अनुभव होता रहे, हम फिजिकली क्या करें या ना करें, जब अनुभव वो होगा तो हमारे को दुख नहीं होगा। जैसे जो बहनें हैं ना, जो मैसेंजर्स हैं, हमारी संदेशी बहनें हैं, वो कई बार जब जाती हैं वो कहती हैं वहां पे बाबा हमको शुभी रस पिलाते हैं, इट्स लाइक मिक्स फ्रूट जूस। तो वो वहां से पीकर आई तो वो कहती है मेरे को नाश्ता नहीं खाना, मेरा तो पेट भरा हुआ है। क्योंकि क्या है, वो अनुभव है। बाबा को पता है कि मेरे को अपने बच्चे को क्या अनुभव कराना है, ताकि उसकी याद जुटी रहे। और इस समय बाबा हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है, हमारे संपूर्ण स्वरूप का बाबा आवाहन कर रहे हैं कि बच्चे मेरे जल्दी से संपूर्ण बने। आवाहन कर रहे हैं बाबा, मतलब हमारा बहुत जबरदस्त सहयोग है। तो हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, हमारे को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो याद, तो वंडरफुल यात्रा कैसे है, इस यात्रा को हम वंडरफुल कैसे कहें? आपको क्या लगता है? सब अपना अपना बताओ। और जब बता लो तो म्यूट कर लेना, क्योंकि फिर नहीं तो थोड़ी डिस्टरबेंसेस आ जाती है ना, इसलिए। मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, अब जब बोलेंगे तो आप अनम्यूट कीजिए। दीदी, आप वंडरफुल यात्रा इसलिए है कि जब हम स्वर्ग में जाने की इच्छा करेंगे तो हम जानते हैं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे पैराडाइज में, तो जो बाकी आत्माएं हैं, रेस्ट ऑफ देम, उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी फिर परम धाम में चली जाएंगी। इस वंडरफुल यात्रा से हमारा ही नहीं सबका कल्याण होता है, राइट? यही कह रहे हो ना? हाँ, हाँ ठीक जी। है। और ये वंडरफुल यात्रा क्यों है? दीदी स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना इसलिए वंडरफुल यात्रा है, ओके। और पर उसके साथ साथ हमें अभी से सुख मिलना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं। क्योंकि देखो, जब हम दूसरी जर्नीज पर जाते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचना, हम कहते हैं वहां जाकर ये होने वाला है ना? तो यात्रा में हम दुख भी सह लेते हैं। हम ट्रेन में जा रहे हैं, रात को भी ट्रेन चल रही है, हमारी को वो सहूलियत नहीं मिल रही है, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, तो वेट किसकी होती है? पहुंच जाए। हम जाते हुए भी, जैसे आपने बोला, सुख को अनुभव कर रहे हैं, पर सुख को अनुभव तब करेंगे जब यात्रा पर रहेंगे। यात्रा को छोड़ा तो दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। हाँ?
और ये बताओ। यात्रा सुखदायी इसलिए भी है क्योंकि बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं इधर। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, साथ साथ पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब यात्रा में जैसे मैप होता है ना, बार बार देखते हैं अब कौन सा टर्न लेना है, अब यहाँ पे कौन सा पड़ाव आएगा। तो हमारे पड़ाव क्या है? हमारी स्थिति। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब क्या है? अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? बिल्कुल। हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, जैसे हम कहते हैं ना, अब इस पॉइंट पर पहुंच गए, अब बस इतना सा बचा है। तो हमारे लिए पॉइंट क्या है? हमारे लिए कोई फिजिकल पॉइंट तो है नहीं। अभी हम गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं, अभी महिपालपुर आ गया जी, अभी ये वाला है फ्लाईओवर आ गया। हमारे लिए तो फिजिकल नहीं है। हमारे लिए पड़ाव क्या है? हमारे माइलस्टोन क्या है? जैसे जैसे हम धारणा करते जाते हैं वो माइलस्टोन। धारणा। बिल्कुल, जितनी धारणा, जितनी मेरी स्थिति श्रेष्ठ, उतना मेरा पड़ाव क्लोज आ जाए। तो हमारे को चेक क्या करना है? मैं रिवर्स गियर में तो नहीं चल रही। रिवर्स गियर का क्या मतलब है? थोड़ा सा किया फिर पीछे पीछे छोड़ दिया, फिर छोड़ पास्ट दिया, दूसरी चीज व्यर्थ में करने चले लगे, गए। पहली वाली छोड़ दी। बिल्कुल। तो अपनी ये चेकिंग हमको करते रहना है। मुरली का मतलब चेकिंग एंड चेंजिंग। तो साथ में दिल शिकस्त नहीं होना है कि हमको इतना करा अब फिर पीछे हो गए, नहीं, हमको चलते रहे। और मैं एक और बात सबको बोलना चाहती हूँ, आप चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अभी समर हॉलीडेज आएंगी, कोई हॉलीडे पे जाएगा, कोई कुछ करेगा, आप किसी मोमेंट पर आपके आप मुरली से जैसे राइट टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कई बार परिस्थिति होती है, कई बार टाइम डिफरेंस होता है, मुरली को पढ़कर मुरली के चिंतन को हमको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। नहीं तो सच में रिवर्स गियर लग जाए। आप जाइए फैमिली के साथ, सब कुछ करिए, पर मुरली को प्लीज मत छोड़िए, अमृत वेले को मत छोड़िए। नहीं तो सच में रिवर्स गियर वाला जो लग जाता है ना, फिर कई बार वापस आना मुश्किल है। हम देखते हैं ना अपने ग्रुप में भी, कोई आता है आके फिर चला जाता है, वो वाला हमको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है ना? और आपको तो वो भी मिलती है, आप ग्रुप में हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, आप रिकॉर्डिंग को सुनो, आप उससे कनेक्टेड फील करो। ठीक है ना? जैसे अभी मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, राइट नाउ आई एम इन गोवा, पर अगर मैं क्लास छोड़ दूं ना तो मेरे से छूट जाए। मेरे को छोड़ना नहीं। किसी मोमेंट पे ऐसा है कि आप नहीं कर सकते, वो ठीक है, वो बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो होता है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हर एक के साथ होता है। पर मुरली को पढ़ो, उसके अंदर मार्क करो, मेरे लिए क्या है वो देखो, उस पॉइंट को सारा दिन यूज करो। आप कुछ भी कर रहे हो, आपने अपने मन बुद्धि से उस पॉइंट को यूज करो ना। ठीक है? उसको छोड़ना नहीं। ठीक है? और आगे क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने बोला संगठन में चलना है, अकेले नहीं चलना। संगठन में चलो। राइट। क्वेश्चन क्या है? दीदी तुम प्रश्न है, बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? बताओ क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम किसी चीज की इच्छा क्यों कर रहे हैं। हमारी इच्छा जो है, अब वो अनलिमिटेड वाली इच्छा है। ये नहीं है कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। हम चाहते हैं कि सबका सब कुछ हो जाए। यही इच्छा है सतयुगी आत्मा की निशानी। क्या इच्छा है मेरी? कि हर आत्मा सुख को पाए, जिसकी जो डेस्टिनेशन है वो वहां पे एज इजिली एज पॉसिबल पहुंच जाए, सबका कल्याण हो।
विदाउट सबका भला करो भगवान, सबका सबका भला भला हो। हो। हाँ, ये हमारा, और ये हमारी इंटरनल डिजायर रहे, हमारे ये सिर्फ मुख से बोलने तक ही रहे। आज दीदी ने बोला ना, आप बाबा की वो करते हो महिमा, सिर्फ मुख से नहीं, मैं सुबह चाय लाई थी ना, इसमें बना प्लास्टिक की नहीं दिख रही थी। और मोमेंट अपने आप को म्यूट रखने का एफर्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि आज मैं फोन पे हूँ, मेरे लिए करना थोड़ा सा चैलेंज है, और फॉर सम रीजन मैं किसी को को होस्ट बना नहीं पा रही हूँ। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपना प्लीज एफर्ट करिए कि आप जब बोल रहे हैं तो अनम्यूट और फिर म्यूट कर लें। ठीक है, तो हमारी इच्छा क्या है कि सबका कल्याण हो, क्योंकि हम कैसे बन रहे हैं, हमारा एम क्या है? दीदी सतयुग में आना, लक्ष्मी नारायण बनना। बाप समान नारायण। बनना। बाप समान बनने का है ना, बाकी सब भी एम करेक्ट है, तो वो तभी बनेंगे जब बाप समान बनेंगे। बाप समान बनना, बाप क्या चाहता है कि मेरे सब बच्चों का कल्याण है ना। कोई क्लास में मुश्किल से पास हो रहा है, कोई नंबर 1 आ रहा है, पर वो क्या चाहता है, किसी तरह मेरे सारे बच्चे अब सुखी हो जाए, बहुत हो गया। तो जैसे वो चाहता है, हम भी वैसे चाहें, तब वो इच्छा पूरी होगी, है ना। स्वर्ग में जाने की इच्छा किस लिए? जैसे ही स्वर्ग की स्थापना होगी, मैं स्वर्ग को बनाने में सहयोगी बनती हूँ। जैसे ही स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और सुखी हो जाएंगे। और जिसमें जिसमें बाबा ने क्या बोला, लोभ नहीं। लोभ किसको कहते हैं? अगर मैं लोभ ये इज एक्चुअली नेगेटिव वर्ड, हाँ, लोभ नेगेटिव इज अ वर्ड है, नेगेटिव बट वर्ड। यहाँ बट हाँ, ये यहाँ पर लोभ करना है, यहाँ पे कौन सा लोभ है? शुद्ध लोभ, शुद्ध कि लोभ मेरे है। सब भाई बहन खुद सुखी हो, ये वाला लोभ। और लोभ हमारा ये नहीं है कि वहां जाके सोने के महल होंगे, ये लोभ नहीं है। वो सारी चीजें बाबा हमको क्यों बताते हैं? हमें बताते हैं तुम बहुत सुखी होगे, तुम लड़ोगे झगड़ोगे नहीं। जब बाबा कहते हैं शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, ये सिंबॉलिक है कि किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, सब सुखी हैं, सब सबका सुख चाहते हैं, वहां पे है ही ऐसे, है ना। और हम कौन से हैं? हमारे को कौन, मनुष्यों को तो इच्छा रहती है, हम हमारे को देखो, दुनिया परमात्मा को याद करती है कि परमात्मा मिल जाए। भक्ति करते थे, मुझे बहुत होता था जब भक्ति करते हुए कि मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता। मैं इतनी भक्ति कर रही हूँ, मेरे को साक्षात्कार नहीं हो रहा, परमात्मा मेरे से खुश नहीं है क्या? सिर्फ 1 सेकंड के साक्षात्कार की इच्छा। और अब क्या है? अब तो परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं हमको, रोज पढ़ा मुरली रहे हैं, बता, और पढ़ा रहे हैं। निरंतर चाहे तो निरंतर साथ, साक्षात्कार हम बिल्कुल। चाहे तो हम इधर उधर हो जाते हैं, वो नहीं कहता मैं इधर उधर होता हूँ, वो कैसा है? कांस्टेंट है, वो अपने वायदे को पूरा निभाता है। और गीत क्या है? मैं लगाती हूँ, रात के राही थक ये मत राही जाना। एक बार ही सुनो। आई नो जब स्क्रीन शेयर ना करो तो अच्छे से सुनाई नहीं देता, बट स्टिल। रात के राही रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना ओ राही, थक मत जाना, रात के राही।
के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, मजबूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना रात के राही। हम्म, हम सब देखें, हम थक तो नहीं गए। सारी प्रॉब्लम्स, बातें, सिचुएशंस, उनसे जूझते जूझते हम थक तो नहीं रहे हैं। क्योंकि बाबा ने थक क्या जाते हैं, लेकिन बाबा की याद को रिफ्रेश कर देती है। रिफ्रेश कर देती है ना। तो जैसे जो लाइन क्या थी कि जब डस्क होता है, जब सूरज जब कहते हैं ना रात हो रही है, तो जो सूरज का उदय होना, चढ़ता सूरज दूर नहीं। अगर अगर रात आई है तो सवेरा ना हो, ये हो नहीं सकता। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, हर बार याद रखो, दिस शैल ऑल्सो पास। इट हैज कम ओनली टू पास। परिस्थिति आई है जाने के लिए, रुकने के लिए नहीं। पूरी विश्व में जो कुछ भी होता है उसमें क्या है, the only thing that is constant is what? Change. And the only other thing constant is Baba. और सारी चीजें चेंज। हमारा शरीर भी Everything is एक एक changeable पल only. is Everything is changing. changeable only. Baba is constant. Only Baba is constant. And हमारा शरीर भी देखो, उसके सेल निरंतर बदल रहे हैं, पुराने खत्म हो रहे हैं, नए बनते जाते हैं। इट इज द वे टू बी ना। इस ऐसी चीजें हम याद करते हैं तो क्या होता है, शक्ति मिलती है। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा? यदि बाबा ने कहा कि जो स्वदर्शन चक्र है उसको हम फिराते रहे, क्योंकि उससे हम समझेंगे कि हम स्वर्ग के कितने नजदीक हैं, आने वाला है बिल्कुल। और वो बेहद और दिन और रात है, बेहद का दिन और बेहद की रात है ना। और रात का जो घोर अंधेरे का समय है, जो अगर आप सुदर्शन चक्र देखो, उसको घुमाओ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब संगम जो है, संगम का समय कितना है? दीदी बहुत थोड़ा रहेगा। एंड में कितना दिखाते हैं? बिल्कुल। जस्ट बस 12 बजे की बजे ना। तो सुदर्शन चक्र फिराने का मतलब ये है, जब हम सुदर्शन चक्र फिराएं, उसकी फीलिंग में आए। आज करेंगे ये योग, करेंगे एंड में करेंगे। जब मैं अपने आप को सारे युगों में देखती हूँ तो रियलाइजेशन, बहुत सारी रियलाइजेशन होती है। अच्छा बताओ, क्या क्या रियलाइजेशन होती है सुदर्शन चक्र से? तो ये लगता है ना दीदी, दिस शैल ऑल्सो पास। जब हमारे को कलयुग में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये भी निकल जाएगा। उसके साथ हमें एक खत्म हो सहारा मिलता है कि हम आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारा दिन आने वाला है। और क्या मिलता है सुदर्शन चक्र से? दीदी हम ही पूजनी है, द्वापर में आके हमारी ही पूजा होती है, तो इससे भी बड़ा मन खुश होता है। मन खुश होता है, तो मुझे क्या उससे इन्फर करना चाहिए? अभी के लिए मैं क्या कि अपने लिए? मैं अपने जो लिए मुझे पुरुषार्थ मेहनत करूं, करनी है, पुरुषार्थ करना है हाँ, मेरे को सतयुगी प्रारब्ध बनने देना है के। सतयुग में। तो अपने आप को अगर हम देखें, अगर हम व्यर्थ में जा रहे हैं, कुछ उल्टी चीजें सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या व्यर्थ कर्म में जा रहे हैं, तो अपने आप को आता है ना, मैं ये कर रही हूँ, मैं पूज्य हूँ, हाउ कैन आई डू दिस? आता है ना। ऐसे आता है कि वो देवी देवता तो ऐसा नहीं करते हैं, वो तो देवी देवता जिनके लिए, जिनको हम समझते हैं ये हमें सब समझते कुछ हैं। देंगे। तो अभी के समय पर
सिर्फ बाबा ही हमारा आवाहन नहीं कर रहे हैं। और बाबा क्यों कर रहे हैं हमारे संपूर्ण स्वरूप का आवाहन? क्योंकि जो आत्माएं दुखी हैं उनको सुख देने के हम निमित्त हैं। अगर मैं निमित्त आत्मा हूं तो वो मेरे संपूर्ण स्वरूप का हर दुखी आत्मा आवाहन कर रही है, तो क्या मैं अपनी संपूर्ण मूर्त बन के उसको वो दे पा रही हूँ? कैसे देंगे? मनसा सेवा से। अगर मेरे मनसा में कल्याण की वृत्ति निरंतर रहेगी मैं तभी दूंगी, नहीं तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये है सुदर्शन चक्र का महत्व। नहीं तो ऐसे लगता है चलो अपने आप को अभी देख लिया, परम धाम में देख लिया, सतयुग में देख लिया, द्वापर में देख लिया, तो क्या हुआ? व्हाट इज द बिग डील? बिग डील इज दिस, मैं कौन, मैं किसका साथ दे रही हूँ? परमात्मा के कर्तव्य में मैं सहयोगी आत्मा हूं। परमात्मा का कर्तव्य ऑर्डिनरी नहीं है। जो सबसे बड़ी हस्ती, मैं उसका साथ दे रही हूँ। जब उसका साथ दूंगी तो मैं उसके समान बनूंगी, तभी दे पाऊंगी ना। ठीक है ना? आज दीदी बोला ये ना भी आता बाबा है ना कि ये भी आता है कि जो सुदर्शन चक्र है वो हम ही ब्राह्मण आत्माओं को ये ज्ञान है, देवताओं को भी ये चीज नहीं मालूम ना, उनको और भी ये जो ज्ञान नहीं है कि कैसे है। देवताओं को नहीं है, और देवता तो प्रहलाद भोग रहे हैं। जो बाबा ने एंड में कहा ना, तो मनुष्य सब कुछ करता है, मनुष्य सुख देता है। अरे तुम थोड़े ही देते हो, बाबा ने कहा ईश्वर के हाथ में है ना? फिर साथ में क्या कहते हैं? मनुष्य ही करता है। ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट है ना? तो कहने का अर्थ क्या है? जब मैं श्रीमत पर चलती हूँ मैं तब देती हूँ, अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलती तब मैं कुछ नहीं देती हूँ। तब मैं एक ऑर्डिनरी इंसान बनती हूँ, ऑर्डिनरी से बदतर हो जाती हूँ। कैसे? ज्ञान पाकर ऐसा करना ना, वो तो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रीमत पर चलेंगे तो हम कहेंगे हम सुख देते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, और कराने वाला वो है। मैं कौन हूं? निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। जैसे शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं परमात्मा की इंस्ट्रूमेंट होने के लिए बाबा कौन से शब्द और एग्जाम्पल्स यूज करते हैं? बताओ, आप सब ने पढ़े, बताओ। दीदी मन बना भा, न्यारा और प्रश्न प्यारा। क्या है दीदी? प्रश्न क्या है अगर आपका? इंस्ट्रूमेंट के लिए, निमित्त भाव के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बाबा? दीदी ट्रस्टी बन के काम करना ट्रस्टी बन के काम करना। और ट्रस्टी, न्यारा, और और प्यारे, हाँ, न्यारा, साक्षी, ट्रस्टी, प्यारा, साक्षी। साक्षी, और एग्जाम्पल कौन से देते हैं? बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। मेहमान दीदी, मेहमान बन के, मेहमान, और भी देते हैं बाबा। वो गीत है ना साथ में, बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावां, हवा विच कब उड़ेंगे, है ना? ये सोचने की बात है। और क्या एग्जाम्पल देते हैं? पपेट का, कठपुतली। अगर मेरी मन बुद्धि की डोर जो है परमात्मा से जुड़ी हुई है तो कठपुतली की तरह मैं नाच रही हूँ। बाबा मेरे सोचने का भी काम कर रहे हैं, मुझे करना ही नहीं है। और ये मेरा करण एक्सपीरियंस। करावन हार। करण करावन हार, बिल्कुल। आज लिस्ट निकालना निमित्त भाव के लिए बाबा क्या क्या यूज करता है ना, और उसको फील करना। मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब भी इस क्लास के बाद मैं उठती हूँ, किसी का फोन आता है किसी बात को पूछने के लिए, और अगर नॉर्मली तो उस टाइम बिजी होते हैं ना, उस टाइम अगर मैं फोन उठा लेती हूँ तो मेरे मुख से जो निकलता है मुझे लगता है कि जैसे बाबा ने उस टाइम, क्योंकि 2 घंटे पूरे, सुबह वैसे तो देखा जाए तो सुबह अमृत वेले से लेके 8 बजे तक तो यही चल रहा होता है, तो जो निकलता है वो परफेक्ट हो जाता है, मतलब क्लोज टू परफेक्ट हो जाता है, आई वुड से दैट। क्योंकि अपनी स्थिति तो इतनी परफेक्ट नहीं होती है,
पर फिर भी बाबा सही बातें बुलवाता है। तुम्हारा एक कदम दीदी बाबा के पद्मों पद्म, हजारों कदम। हजारों पर, बिल्कुल। तो बाबा ने बोला ना, कभी नहीं अपनी बढ़ाई करनी है, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करवाता हूँ, बस बाबा करवाता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? मरने की बात करी ना, क्या बोला बाबा ने? तब तक पढ़ाते रहते हैं हम्म, जब तक शरीर छोड़ो। जब तक शरीर छोड़ो। और मरने के लिए क्या कहा बाबा ने? समझाया सबको मरना है जरूर। बाबा के ज्ञान में मरने का क्या अर्थ? मरना पुराने हाँ। संस्कारों से, पुरानी कमजोरियों से हम्म, मरना है। और और पुरानी दुनिया से मरना है। दुनिया से मरना है, पुराने संबंध। जब मर जाते हैं, जब मर जाते हैं तो क्या होता है? वो सब कुछ छोड़ देना है, मतलब वो सारी चीजें छूट जाती हैं। जब शरीर को त्यागते हैं तो जिस उस शरीर के साथ जो संबंधी कनेक्टेड जो भी है, वो सब क्या होते हैं? सब छूट जाता है। साथ में आत्मा अपने संस्कार जरूर लेकर जाती है। तो ऐसे ही बाबा ने जो हमारे को वरदान में भी क्या कहा, बताइए, क्या कहा सेवा बाबा ने? का पाठ, सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। हाँ, तो बाबा ने बोला संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। तो संबंध किससे? हमारी जो, हम जिसको कहते हैं हमारे अपने, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा मेरा जिसको भी कहते हैं, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, वो वाले, वो वाला नहीं। मैं इस, जहां पर भी हूं, जिस घर में हूं, इन आत्माओं की सेवा के निमित्त हूं। और मैंने सेवा कौन से वाली करनी है, कैसे वाली करनी है? आपने सारे वर्ड्स बताए ना, न्यारे होकर, ट्रस्टी होकर, मेहमान बनकर, कठपुतली बनकर, बाबा पतंग बनकर, कि बाबा के साथ जुड़े हैं और मैं इनकी सेवा पर हाजिर हूँ। अर्थात जो मेरी जिम्मेवारियां हैं इनके साथ, मैं उन सबको निभाती हूँ, पर कैसे होकर? डिटैच्ड। जैसे बाबा ने आज वही कहा ना कि संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ। यस, सेवा के संबंध से पाठ बजाना। न्यारेपन की कमी बाबा ने बताई तुम सब में। जितने न्यारे होंगे उतने बाबा के प्यारे होंगे। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, जब बाबा के प्यारे हैं तो जिनके लिए मेरे को अटैचमेंट है उनकी मैं सारी चीजों को भरपूर कर सकती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, ब्रह्मा बाबा के सामने जो जाता था वो अशरीरी फील करता था, सुख का अनुभव करता था, आता था तलवार चलाने, बंदूक से मारने, और नतमस्तक हो जाता था। कराते थे ना बाबा। ये अमीर चंद भाई का एक्सपीरियंस था। आपने वो जो भाग्य विधाता जो है बुक हमने थोड़ी पढ़ी, वो कहते हैं मैं उनको जब पहली बार बाबा को मिलने गया, मैं सामने बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं मैं कब उठा और उनकी गोदी में जाके बैठा। उनको उस चीज की रियलाइजेशन हुई नहीं हुई कि वो उठ के वहां जाकर बैठ गए ना, क्योंकि कंप्लीट न्यारी स्थिति में ब्रह्मा बाबा, तो जो सामने वाले हैं वो भी वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है ना? सेवा के पाठ बजाते, पाठ से न्यारे। ये, तो ये जो हम शुरू में फर्स्ट लेसन करते हैं, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, इस बात को याद रखें। आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट मदर, आई एम नॉट फादर, आई एम नॉट ब्रदर, आई एम नॉट हस्बैंड वाइफ। ये सारे क्या है? मेरे रोल है। ये मुझे, ये मुझे डिफाइन नहीं करते।
व्हाट डिफाइंस मी? मैं वो ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा का, वो मेरा निरंतर वाला, हमेशा वाला, मेरी इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ उसको याद रखूं। ठीक है, ये मरने का अर्थ तो यही है ना। इन सारी बातों से मर गए, ये बातें मुझे याद नहीं है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा बीज रूप है, इसका अर्थ क्या है बताओ? बीज रूप मतलब इसमें की सारा परमात्मा ज्ञान समाया हुआ है, सब समाया कुछ है, समाया हुआ है। नॉलेजफुल। आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है उसमें। ये तो मुरली में आज में है, आपको याद रहा, ये एक्यूरेट बात बोली। पर आगे बताएं, बीज क्या होता है? दीदी, दीदी उसमें बीज से इतनी क्या मेन शक्ति होती है, पूरा उसमें झाड़ पूरे क्रिएट पेड़ का, करने की। पूरे पूरे झाड़ को वृक्ष का, क्रिएट करने की शक्ति होती इट होल्ड्स और एवरीथिंग इन इट। हम्म, उसी से ही शाखाएं निकलती हैं, उसी में बड़े बड़े तने निकलते हैं। बीज पावरफुल पूरा है तो आगे तने और पेड़ भी बहुत पावरफुल निकलता है। पावरफुल होगा। वो तो पावरफुल है ही, है ना। और और बीज ही हमें मतलब जो पौधा है उसको बनने के लिए भोजन दे रहा है पूरा, उसी तरह से। बिल्कुल पूरे वृक्ष को भोजन देता है, उसकी हाँ। नरिशमेंट करता है। हम्म। पर जो पत्ता, जो टहनी उस वृक्ष से टूट कर नीचे गिर जाए तो उसको नरिशमेंट मिलेगी? नहीं, ना। सो बीज मतलब उससे हम जुड़े रहें। जुड़े रहे बाबा जो की। परम धाम का चित्र है, ऊपर बाबा और नीचे सारी आत्माएं, वो वृक्ष का ही चित्र है ना। उसमें अपने आप को हमको कहाँ देखना चाहिए? अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ देखना चाहिए? बाबा के बिल्कुल बाबा के नेक्स्ट नजदीक। बस, है ना। आज अमृत वेले वाला पॉइंट पढ़ा किसी ने? अच्छा, नहीं पढ़ा तो पढ़ते हैं। नीरू आपके पास है ना? और किसी के पास है तो जिसके पास भी है वो पढ़ के सुना दे प्लीज, जो निकाल सकता है। एक्चुअली आई एम ऑन द फोन और मेरे फोन में ही है वो। निकालती हूँ, होगा यहाँ पे। जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है, उन्हों के आगे माया कभी भी वार नहीं कर सकती। हम्म ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। हम्म बच्चे बन गए तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। आगे पढ़ो। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच बिल्कुल, जाएंगे। गोदी जी, में बैठ बैठ जाओ। जाओ, दैट्स मोस्ट पावरफुल जी। कैसे बाबा बोलता है, कैसे हमें, ये बाबा का प्यार, ये है बीज की निशानी, कि उसको पता है कि मैं अपने बच्चों को क्या कहूंगा तो बच्चे भाव विभोर होंगे। चलिए हम 1 मिनट नेक्स्ट पोर्शन में जो है फिर करेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन में थोड़ा और स्वरूप है जो बाबा ने बताया। अपने आप को देखो माथे के बीच और फिर पहुंच जाओ परम धाम, बाबा की किरणों की गोद में मैं आत्मा। 1 मिनट बस ये अनुभव।
जैसे माँ पिता की गोद में बच्चे को प्रेम भी, शक्ति भी, निश्चिंतता भी, वार्मथ भी, सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप की गोद में बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है। मैं भी अपने माता पिता की गोद में संतुष्ट हूँ। भरपूर हूँ। वापस आ जाएं। ओम शांति। नीरू बहन आगे बढ़ेंगे। जी। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने लिए ही भेजते हैं, हार खाने लिए नहीं। खेल खेलने लिए। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। एक मिनट यहाँ स्टॉप करना। तो बाबा जी। ने बोला मेरी गोद में आ जाओ, सारी शक्ति को सब कुछ अनुभव कर लिया आपने, और फिर मैं आपको भेज, आप ज्ञान सुनाते हो, जीवन जीते हो, निर्वाण सब कुछ करते हो। तो हमारे जो खिलौने अलौकिक क्या हैं? परिस्थितियां। परिस्थिति आई तो मैं क्या करूंगी? उस खिलौने से कैसे खेलूंगी? बाबा ने तो युक्ति बताई है, मुझे साथ रखो, बच्चे बन जाओ, गोद में आ जाओ, तो माया वार नहीं करेगी। माना परिस्थिति सामने है, मुझे हलचल में लाने की उसके अंदर शक्ति नहीं। आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। ये तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है ना। अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा ये अलौकिक खेल है। ऐसे समझकर खेलो तो फिर डरेंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे। सदा इसी शान में रहो, तो ये है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते ही तब देह अभिमान में आते हो। तो सदा आगे काल के जी आगे तो श्रृंगार सदा वाला काल जो पोर्शन है ना वो जी पढ़ना। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। अपने चाट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। तो यहाँ रुकना श्रृंगार जरा, की एक मिनट, जी जस्ट स्टॉप हियर। तो जी बाबा ने बोला विजय का तिलक लगा हुआ है। विजय क्या है? विजय किसको बोलेंगे? विजय का तिलक क्या है? जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूं तो मुझे विजय का तिलक लगा है। गुणों में इमर्ज हूँ। गुणों में इमर्ज हूं तो मुझ पर विजय का तिलक लगा है। मतलब मैं जब स्मृति स्वरूप हूं तो विजय का तिलक है। कौन सी स्मृति? मैं कौन, मेरा कौन? बस ये विजय का तिलक हो गया। अमृत वेले इस तिलक को बाबा ने बोला दोबारा लगाओ और श्रृंगारी मूर्त बनो। कैसे? बाबा की गोद में बैठे तो मेरा श्रृंगार हो रहा है। आत्मा का श्रृंगार मतलब गुण और शक्तियां इमर्ज हो रही हैं। हाँ आगे पढ़ो।
आगे पढ़ो। जी। अ, just a minute. जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो राइट रोज जी राइट, श्रृंगार मेरा जो है वही संहार करता है। करता है मेरा जी। श्रृंगार क्या है? गुण और शक्तियां, और उन्हीं गुण और शक्तियों से वध हो जाता है हर अवगुण का, हर नेगेटिविटी का। तो जो आप देखो मूर्तियों में क्या दिखाते हैं, आप माँ दुर्गा की अगर देखो, श्रृंगारी हुई मूर्त है, सुंदर साड़ी पहनी है, चेहरा कैसा है, सारी श्रृंगार हुए हैं, और हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र शस्त्र क्या है? गुण और शक्तियां। तो जब मैं गुण और शक्तियों से भरपूर हूं, तो हर हर राक्षस रूपी, जो रावण रूपी जो भी वाइस है, जो भी परिस्थिति है, उसका नाश ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका ये संहार है करने मेरी। में सहायता मिलती है हाँ जी। हाँ। तो एक आजकल वो है भाई सचिन भाई, उनके ग्रुप में क्या चल रहा है, अलग अलग राक्षसों को लेकर, अलग अलग राक्षसों के नाम जो है ना, जैसे शूर्पणखा, दुशासन, दुर्योधन, ये जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हम सुनते हैं, उन सबको लेकर उनका संहार कैसे करना, उसको लेकर पूरी क्लास चल रही है। मतलब दे विल हैव सम 70 क्लासेस, आई डोंट नो हाउ मेनी। अर्थ ये है, और उसको वध करने का तरीका हमको बाबा ने क्या बताया, मेरी गोद में बैठ जाओ, शक्ति संपन्न हो जाओ, मुझे साथ रख लो, ऑटोमेटिक वध हो जाएगा। तो आज का मेरा होमवर्क ये रहेगा, हम सबका होमवर्क, मैं आज, क्योंकि बाबा ने आज न्यारे प्यारे की बात करी, संबंधों की बात करी, कि संबंध नहीं सेवा। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की किरणें मुझ पर निरंतर उसकी गोद में अनुभव कर रही हूँ, निरंतर पढ़ रही हूँ। मेरे सामने जो कुछ भी आए, जो कोई भी आए, वो भी शांत हो रहा है, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे व्यक्ति है। ठीक है, ये होमवर्क प्लीज डू पुट इट इन सविता। तो बाबा ने कहा कि तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो, करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे ही होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं, लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। कितना ब्यूटीफुल है ना। चलिए, और आज का याद प्यार एक बार सुन लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, सुदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सकल दो बच्चे। ब्रह्मा के मुख की औलाद और ब्राह्मण कुल के आभूषण, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले हम सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं। तो इसी को लेकर योग करते हैं, और स्लोगन, ज्ञानी वो जो कारण को मर्ज कर निवारण कर। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मैं प्रॉब्लम बोले जो हाय हाय नहीं करना है, क्या बोलना है, अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, बाबा से पूछो, बाबा बताएगा किससे बात करो, बात करो उससे, सॉल्यूशन लो, या जो भी है, आपको अपने आप सॉल्यूशन पेश होगा। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को माथे के बीच देखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म, मुझसे शांति का प्रकाश निकलकर
चारों ओर फैलता हुआ पूरे वातावरण को भी शांत कर दे। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ ब्राह्मण है, प्रभु की पालना में पल रही है। निरंतर मुझ पर बाबा की शांति की किरणें पड़ रही है। इस फीलिंग में आ जाए। मन शांत, चित्त शांत, और इस शांति की एनर्जी से मेरे सर्व गुण और शक्तियां इमर्ज हो रही हैं। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर मेरे चारों ओर एक सुंदर लाइट का ऑरा बन। इस लाइट के ऑरा में मेरा फिजिकल शरीर और इस फिजिकल शरीर में मैं ज्योति हूँ। लाइट के शरीर को अलग होता देखें, प्रवेश करेंगे इसमें और उड़ चलेंगे चांद तारों और सूरज को पार करते हुए सूक्ष्म लोग बाप दादा के संग। दृष्टि लेंगे, माथे के बीच शिव बाबा को देखेंगे और अपने अंदर की शांति को, गुणों को इमर्ज होता अनुभव करेंगे। मैं फरिश्ता हूँ, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता हूँ, दाता हूँ, देने वाला हूँ। और अब बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा बीज रूप बाबा के पास उड़ चलती हूँ। शांति धाम में शांति के सागर के पास, शांति के सागर की गोद में उस डीप साइलेंस और शांति का अनुभव करें। इस शांति से मेरे अंदर सर्व गुण और शक्तियां इमर्ज हो रही है। और अब उतरेंगे सतयुग में। सतयुग में मेरा संपूर्ण स्वरूप कंचन का पूरा विश्व सुव्यवस्थित, सब कुछ हारमोनियस परफेक्ट।
मैं आत्मा भी परफेक्ट इस परफेक्ट दुनिया में। देखिए अपने आप को एक महल में, सुंदर महल, सुंदर वातावरण, आसपास सभी देवी देवता हैं। सारे संबंध लीजिए, प्रकृति, सहयोगी, मैं, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भरपूर हूँ। और अब चलते हैं वापर में, एक आलीशान मंदिर में, ऊंची पहाड़ी पर मेरी मूर्ति अपने आप को विघ्न विनाशक गणेश या दुर्गा माँ इस स्वरूप में देखें। हजारों भक्त मेरी वंदना करें। और इस मूर्ति के नैन से, भृकुटी के बीच से, आंखों से भक्तों पर विघ्न विनाशक किरण पड़ते हैं। बाबा इस मूर्ति द्वारा हर भक्त की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। रियलाइज करें ये मेरा स्वरूप है। और अभी वापस आ जाएं अपने प्रेजेंट शरीर में। मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे अपने आप को बाबा की किरणों के नीचे सारा दिन महसूस करेंगे और सारा दिन दाता बन देते चलेंगे। ऐसे सहज योगी न्यारे प्यारे बने रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति।